कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, परेशानी के सबब अपने मुसलमानों पे उसके आसार बहुत हैं। जो कौम मुस्लिम पे जो परेशानी आती है, आफतें आती हैं, बलाएं आती हैं, उसके आसार बहुत हैं। और सबसे बड़ी वजह, हमको लगभग 17-18 साल हो गया स्टेज पे तकरीर करते हुए। जैसे आज ये खाने का एहतमाम किए हैं ना, उम्दा, आप हम सब दस्तरखान पर बैठेंगे, दस्तरखान साफ ना हो, खाना उम्दा ना हो, तो आपका जहन जो है ना मुंतशिर हो जाएगा और दिल में तरह तरह की बातें आएगी। जब हिम्मत नहीं था तो क्यों दावत दिया, ऐसा है कि नहीं है? इसी तरीके से जो एक खतीब होता है, कहीं भी जलसे में जाता है, आदमी देख करके उसका आत्मा विश्वास मनोबल जो है ना वो बहुत उत्साह होता है। और ये सब देखने के बाद वैसी ही बद्दुआएं निकलती है, रूह को तकलीफ होती है, वकार को मजरूह होता है और इंसान जलील होता है। और वो जलील मैं हो रहा हूँ। किसी भी इंसान के मान सम्मान एक सीमा है नहीं, एक सीमा है नहीं। इस समयाना लाइट माइक्रो लगाने में कम से कम नहीं बेसी तो 20,000 15,000 तो खर्च होगा। भाईजान, हमारी बात से दुख नहीं मानिएगा, मैं सिर्फ अब तकरीर नहीं करता हूं, मैं सिर्फ अब दर्द बयान करता हूं, है नहीं। इतना खर्चा तो होगा। कोई कह दीजिए कोई मौलवी बीमार है, कोई कुछ है, उसको 10,000 मदद कर दीजिए तो उसका रूह जो है ना, कलेजा जो है छन्नी छन्नी हो जाएगा। लेकिन मैं कह क्या सकता हूँ, ये कुतुब भाई हमारे काफी मित्र है, हमदर्द है, यारी है, दोस्ती है, उनकी दावत मोहब्बत पर यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। ये जो दावत वलीमा कर रहे हैं ना, ये क्या कहते हैं, अकीका, इसकी वजह है। वजह क्या है कि बहुत दिनों के बाद एक बेटा पैदा हुआ है सलाम भाई को। तो जब आपको कौम को खाना ही खिलाना था तो 1 घंटा ही मजलिस रखते। चलिए ये भी ठीक है, जो ये बेहुरमती बेइज्जती है तो आप 10 गो लेबर जन मजदूर रख देते। लेकिन आप होते यहाँ पर और दिल में ये सदा रखते कि हो अल्लाह, ये लाइट, ये माइक, ये सब कुछ जो कैलिए तू बेटा देला तई खुशी में कैलिए, तो वो ते हमरा तकलीफ न हो। और अल्लाह उसके रसूल के बारगाह में आप उतने ज्यादा जलीलो खार नहीं होते, है ना। तो दौलत का सीमा है। अब अपना जो मुस्लिम समाज है उसमें सहनशक्ति की ताकत कुव्वत नहीं है। मैं क्या कहूंगा, हम तो अब यही कहेंगे कि सलाम ही पढ़ लीजिए तो ज्यादा बेहतर है नहीं। मतलब कि ऐसा भी हो सकता था आपके इलाके के लोग हैं, सब है, रिश्तेदार है, खैशो अकारीब है, तो 10 मिनट सही, मतलब कि ये मन्नत था, ये खुशहाली का प्रोग्राम था, तो इसमें सबों को होना था। कोई जरूरी नहीं था कि 10 घंटा प्रोग्राम होता, 1 ही घंटा होता, लेकिन सलीके से होता, जिसमें नहीं हजरत, अरे आप आना जाए, आप इमाम न है हजरत, आपका शरीर भारी है, उसका भी तो साया कुछ असर पड़ेगा कौम पर। तो हम ये 4-5 आदमी जो भाईजान है, अगर आपको रूह को तकलीफ न हो और आपको कोई दिक्कत न हो, हम भी समझ रहे हैं आप खाना खाए हुए आए हुए हैं, मिलाद में कम आए हुए हैं, तो अगर सामने आ जाते तो बड़ी मेहरबानी होती।
नहीं नहीं, घर वालों को नहीं कह सकता हूँ, घर वालों को नहीं। अगर आप रिश्तेदार है, कुटुंब है, दोस्त है, यार है, तो आप आ जाइए। भाईजान आप जो वहां थोड़ा सा 2-3 आदमी यहाँ आ जाइए, इस पर भाईजान आ जाइए। मैं आपकी मोहब्बत सिर्फ चाहता हूँ, है नहीं? नहीं ठीक है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2-3 आदमी सिर्फ यहाँ सामने, क्या सर उठाता हूँ ना तो हमें खाली लगता है ना, तो काफी हमें अपने आप में जो है पूरन महसूस होती है नहीं? ना करा नहीं, कुर्सी हटा दा हो भाई साहब, कुर्सी हटा दा, है नहीं? पांव हाथ में आदमी को ज्यादा तकलीफ है, लोग सुस्त है, उठ नहीं, उठने बैठने में हटा दीजिए ना कुर्सी भाई, मुसलमान है कैसे आ जाएगा? ऑर्केस्ट्रा ड्रामा नाच होता तब यहाँ पर होता, ये मिलाद ना है, अल्लाह रसूल की मजलिस है, यहाँ कैसे आएगा? भय लगता है मौलवी को देख कर कहीं चंदा न कर ले, गला न काट दे, सर कलम न कर दे। बात सही है, आप सही कह रहे हैं भाईजान। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादरुल जूद वल करम वारिहि वारिहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ 5 से 10 मिनट आप बर्दाश्त कीजिए। मैंने जो तिलावत किया है आयत करीमा, उसका मैं सिर्फ तर्जमा बयान कर दूंगा और गुफ्तगू खत्म। किसी शायर ने कहा है कि कहा करते हैं अक्सर लोग के ख्वाजा को किया सजदा। गौर से सुनिएगा, आध्यात्मिक सिद्धता के साथ आप अपनी पवित्र मानसिकता और साफ सोच के साथ कि कहा करते हैं अक्सर लोग के ख्वाजा को किया सजदा, परेशानी के आलम में आकर किसी ने सर रख दिया होगा। कहा करते हैं अक्सर लोग कि ख्वाजा को किया सजदा, परेशानी के आलम में आकर किसी ने सर रख दिया होगा। वुजू भी हो, नीयत भी हो, सुए काबा, फकत सर को झुकाने से सजदा हो नहीं सकता। कहा मजनू ने कि मिसले लैला कोई हो नहीं सकता। कहा फरहाद ने कि शीरी से अच्छा कोई हो नहीं सकता। कहा जुलेखा ने कि यूसुफ के जैसा कोई हो नहीं सकता। मैंने कहा आमे ये सब झूठ है, क्या क्या हो नहीं सकता। मोहम्मद दुनिया में दूसरा पैदा हो नहीं सकता। हर देखने वाला मदीने का कहता था यही, ये बशर तो है, साया नजर आता नहीं इसका, तो लबे माइल से आई सदा, अब में इसमें ताज्जुब क्या, ये तो खुद साये है और साये का साया हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। तो दोस्तों, इस मिलादे मुस्तफा में बहुत ही अकीदत व मोहब्बत के साथ, एक अरमान के साथ शायर इस्लाम हजरत शोहरत नेपाली साहब तशरीफ लाए और हिंदुस्तान के एक मशहूर चर्चित नकीब हजरत अल्लामा खुर्शीदुल इस्लाम सागर साहब, जिनकी नकाबत और में ये प्रोग्राम जो है कामयाबी के सीमा चरण से हम किनार है। और यहाँ के एक अच्छे आलिम दीन हजरत अल्लामा नियाज साहब, जो मेरे बड़े करम फरमा है, वो भी तशरीफ रखते हैं और यहाँ के खतीबो इमाम भी तशरीफ रखते हैं बेहमदिही ताला। और आप जैसे बाशऊर, अच्छी फिक्र, ऊंची सोच के लोग भी और समझ के लोग भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। आप सबों की मौजूदगी में सिर्फ मैं एक बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो दावत है नहीं, बच्चे की पैदाइश पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान मजीद में, यानी सलाम भाई को अल्लाह ने एक बेटा दिया एक मुद्दत के बाद, और बेटा पैदा होने के बाद समाज में इस बात का चर्चा का उत्साह हो गया कि सलाम का भी वारिस अब पैदा हो गया।
सिर्फ एक बात ये, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमती फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का किताब कह रहा है, मुकद्दस कुरान मजीद क्या कह रहा है, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमती फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह फरमाता है कि ऐ रसूल तुम फरमा दो। अल्लाह ने किससे कहा? ऐ नबी, ऐ रसूल तुम फरमा दो कि वो अल्लाह के फजल पर खूब खूब खुशियां मनाएं। वो से मुराद कौन है? आप हैं और हम हैं। अल्लाह ने किससे कहा? नबी से कहा कि तुम फरमा दो वो अल्लाह के फजल पर खूब खूब खुशियां मनाएं। अब यहाँ पर एक बात लीजिए, जैसा कि सलाम भाई के पांचों भाई खुशी मना रहे हैं, कुतुब भाई, अलाउद्दीन भाई, कलाम भाई, कमाल भाई, गयास भाई और सारे लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि अल्लाह ने एक बेटा दिया। तो ये खुशी जो मना रहे हैं उसके अकीका पर, खतना पर तो खुशी मना रहे हैं, तो इसमें खर्चा हो रहा है ना भाईजान। थोड़ा सा अगर मुंह में जबान है आपके पास, है नहीं, तो थोड़ा सा बोलिएगा, है नहीं। जबान तो है दबी हुई है नहीं, बोल नहीं पा रहे, है नहीं। तो खुशी मना रहे हैं, तो इसमें खर्चा हो रहा है ना। तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ रसूल तुम फरमा दो कि वो अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर खूब खूब खुशियां मनाएं। तो खुशी मनाने में सपोज कर लेते हैं कि 10 रुपए है आपके पास और आपने उसमें से 5 रुपए खर्चा कर दिया, तो अब 5 ही रुपए न बचा, है नहीं। तो अल्लाह फरमाता है कि तेरे पास जो बचा हुआ माल है उस माल से बेहतर वो माल है जो तुमने खुशी मनाने में खर्चा किया है। अब अल्लाह फरमाता कि जब मैं मैदाने महशर बर्पा करूंगा, पूरी कायनात के लोग होंगे और उसमें तेरे नामे अमाल तौले जाएंगे और नेकी की जरूरत आ जाएगी, है ना, नेकी की जरूरत आ जाएगी। तो जो माल तुमने खुशी मनाने में खर्चा कर दिया, मैंने उसे अपने पास जमा किया था, वो मैं तेरे तराजू के पल्ले में रख दूंगा और तू जन्नत का हकदार हो जाएगा, है नहीं। तो अल्लाह फरमाता है कि जो कुछ भी तुमने खुशी मनाने में खर्चा कर दिया है उस माल को मैंने अपने पास जमा कर लिया है। तो खुश नसीब है सलाम भाई कि अल्लाह ने जब बेटा दिया तो बेटे की पैदाइश के बाद जब अकीका और उसका खतना कर रहे तो उस मौके से आपने किसी और चीज का नाच, ड्रामा, ऑर्केस्ट्रा, दुनियादारी का एहतमाम नहीं किया, बल्कि मिलादे मुस्तफा का एहतमाम किया, है नहीं। और इस मिलादे मुस्तफा में आलिम उलमा को बुलाए, अपने रिश्तेदार को बुलाए, खैश व अकारिब को बुलाए और गांव के लोगों को भी अपने अपने दस्तरखान पे बुलाया और खाना खिला करके आप सब खुशी मना रहे हैं। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इस नेक कार्य खैर को कबूल फरमाए और आपके इस इरादा को, आपका जो मकसद असलिया है, मौला उसे कबूल फरमाए। और दुआ इस बात पर हम और आप कर दे कि वो बच्चा जिसका नाम असद है, जिसकी बुनियाद पर ये सारी चीजों का एहतमाम किया गया है, अल्लाह ताला उस बच्चे को हसीदों के हसद, बद नजरों की बुरी नजर और जमीनी आसमानी बलाओं से अल्लाह उसे महफूज रखे और उस बच्चे के अंदर दीनी जज्बा इनायत फरमाए। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादल जुद वल करम वालेहि बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारिक वसल्लम। अगर आप साथ दें, है नहीं, तो हम 10 मिनट समय ले, है नहीं। देखिए मिलाद का अभी के जो समय युग है तो उसका क्या सिस्टम है कि हमने मौली साहब को दावत दे दिया, है नहीं। अब मौली साहब का काम है अपना तकरीर करे, है नहीं, कोई रहे चाहे न, क्योंकि मौली साहब तो बगैर रुतबा का ना है, उसका कोई वैल्यू तो है नहीं, है नहीं, उसका कोई वजूद तो है नहीं। मैं भाईजान कहना ये चाहता हूँ, मालूम है मिलादे मुस्तफा हमारी और आपकी जिंदगी की सबसे अहम चीज है। मालूम है हिंदू धर्म की एक किताब है बाल भारती,
है नहीं, उसने क्या कहा है, यतो धर्म ततो जया। भाई जी मोबाइल न चलावा, हम आंख के बहुत मतलब के थोड़ा सा हम सही आदमी नहीं है। जब मिलाद में या तो नहीं बैठे जैसे और लोग नहीं बैठे, जब बैठे तो इसका उल्लंघन मत कीजिए, है नहीं। वो हिंदू धर्म की बाल भारतीय किताब है, उसके अंदर क्या है, यतो धर्म ततो जया नाशी सत्ये परो धर्म परोपकार पुण्यतियम पापाय परपीडनम धर्म रक्षा धार्मिकम विद्या दति विनम। उसने साफ ये कहा कि यतो धर्म ततो जया, कि जहां धर्म है वहां विजय है। नाशी सत्य परु धर्म, कि झूठ जो है धर्म को नष्ट और भ्रष्ट करता है। परोपकार पुण्यतियम, इंसान के काम काज का फल जो है उसके निहित नीति के ऊपर डिपेंड करता है। और कहा धार्मिकम, कि हर व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा नहीं करता, बल्कि धार्मिक लोग ही अपने धर्म की रक्षा करते हैं। क्या कहा कि धार्मिकम, हर व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा नहीं करता, धार्मिक लोग ही अपने धर्म की रक्षा करते हैं। तो सलाम भाई हो या जो भी इस मजलिस को मना रहे हैं और बैठे हैं, ये सब लोग अच्छे हैं, धार्मिक लोग हैं, तब ने इसका एहतमाम कर रहे हैं। तो जिंदगी में कभी भी ये सोच आप रखिए कि धार्मिक जो भी काम हो आपके जानिब से उसका उल्लंघन न हो, है नहीं। देखिए भारत देश आपका ऐसा देश है जो धर्म से अनुप्राणित होता है। इस बात को गौर कीजिएगा, भारत देश आपका ऐसा देश है जो धर्म से अनुप्राणित होता है। और जो देश धर्म से अनुप्राणित होता हो वो देश कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। और इसलिए भी नहीं हो सकता इसलिए कि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के ये बुलंद पर लिखा हुआ है यतो धर्मस् ततो जया। तो जो देश धर्मपरायण शासक हो और उस देश में आप जैसे महान लोग हो और मिलादे रसूल के धार्मिक काम काज मौजूद हो, तो निश्चित रूप से धर्म को तत्पर ले जाने का योग अच्छा बनता है। और नियाज भाई मैं तो साफ कहता हूं लोगों से कि मत जियो पीपल के उस पत्ते की तरह, मत जियो पीपल के उस पत्ते की तरह जो पतझड़ के मौसम में झड़ करके जमीन पर गिर जाता है। जीना है तो जियो उस मेहंदी की तरह जो खुद तो पत्थर से घिस जाता है लेकिन दूसरे के हाथ को लाले लाल कर देता है नहीं। मैं साफ कहता हूं कि जीना है तो जियो उस पत्थर की तरह, उस पत्थर की तरह जो पर्वत की ऊंचाई से गिरने के बावजूद अपने सुंदरता को खोने नहीं देता। और मरना है तो मरो उस इंसान की तरह जिनको दफनाने के बावजूद उनके बीते हुए पल आपको भूलने नहीं देता। कहने का मकसद ये है कि जब इस दुनिया में आप आए हैं, अल्लाह की धरती पर घर बना के रह रहे हैं भाईजान, तो काम आप ऐसा कर जाइए ताकि आपके जाने के बाद, है नहीं, मरने के बाद भी आपके समाज के लोग आपके कब्र पर खड़े होकर 2 आयत कुरान की तिलावत कर सके। मालूम है इस दुनिया में इस पृथ्वी पर ऐसे भी लोग गुजरे हैं जो देखने में ज्यादा हसीन नहीं है, काला कलौटा है, लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है, उलमा से सुना है, जब वो चलते थे मदीना की गलियों में तो उनकी कदम का आहट जन्नत में सुनाई देता था। अब आप कहेंगे मौलाना मुशाहिद रजा उस महान का नाम क्या है, तो उनका नाम हजरत अल्लामा कारी नियाज साहब बताएंगे, उनका नाम हजरत बिलाल है। बिलाल मालूम है हजरत बिलाल के अंदर ये कमाल, ये खूबी आई कहां से। हजरत बिलाल जब बारगाहे मुस्तफा में आए तो उन्होंने इस चीज पे अहद ले लिया कि ऐ मुस्तफा, ऐ कायनात के रसूल, ऐ रहमतुल लिल आलमीन, पूरी दुनिया का सिस्टम तो बदल सकता है, बिलाल के जिस्म से गोश्त को तो एक एक बूटी तराशा जा सकता है, लेकिन नबी की मोहब्बत का अकीदत दिल से नहीं हटाया। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने गौसुल आजम। मालूम है वो ऐसे लोग थे 313, तब न जमाना लरसता था। अभी तो क्या है 1300 करोड़ है गोश्त खाने वाले, इसलिए उनकी थुड़ाई और कुटाई होती है।
है नहीं। आपको क्या है अपने धर्म के प्रति, मजहब के प्रति, मसलक के प्रति, अपने दीन के प्रति उसकी जो गरिमा है ना, उसकी चेष्टा को बिल्कुल निश्चित रूप से जिंदा रखने का काम चाहिए था, लेकिन ये सब नहीं कर पा रहे। आज जो बैतुल मक़दस पर जो इतनी बातें, मालूम है उस मस्जिद कौन मस्जिद है? सिर्फ लोग समझ रहा है बैतुल मक़दस पर हमला हो रहा है फिलिस्तीन, मालूम है वो मस्जिद है जब नबी को अल्लाह ने मिराज में अपने पास बुलाया था तो उस मस्जिद में नबी इमाम थे और जितने नबी थे सब मुक्तदी थे। तो आज मैं साफ कहता हूँ उस मस्जिद अक्सा में मुसलमानों का अकीदत उस दिन तक बाकी रहेगा जिस दिन तक कुरान के अंदर ये आयतें मौजूद है, सुभान अल्लाह असरा पे अब्दही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, है नहीं। तो ये बात है नहीं। तो जो नबी के मानने वाला है वो मस्जिद जो है हमारी अकीदत के अरमानों का मरकज है, इसलिए ना मुसलमान कहीं से बेताब है, परेशान है। तो आप जा नहीं पा रहे हैं, उनके नाम पर कुछ दे नहीं पा रहे हैं मस्जिद मदरसा में, तो कम से कम दुआ भी तो कहिए, और दुआ लोग करें तो आमीन भी तो करें, है नहीं। मैं सिर्फ आपको एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, खुलूस से कहिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, है नहीं। देखिए एक बुजुर्ग है, मतलब हम लोग जो मुसलमान हैं तो हम लोगों में और पहले जो गुजर चुके हैं पिछली शताब्दी की ओर, उन लोगों में कितना डिफरेंस है नहीं। हालांकि इतनी कीमती कपड़े ये सब चीजें उस जमाने में मौजूद नहीं था, है नहीं, लेकिन उनके दिलों में इश्क और मोहब्बत इतना मौजूद था, है नहीं, जिसका कोई जवाब नहीं था। एक बुजुर्ग है जो कई रोज की बासी रोटी, एक बुजुर्ग है जो कई रोज की जौ की बासी रोटी वो पानी में डुबो कर खा रहे थे। जैसे ये रास्ता है ना, है ना, जिस रास्ते पर चलकर हम और आप दावत खाने आए हैं उसी रास्ते का तस्करा हो रहा है नहीं। एक बुजुर्ग है जो कई रोज की बासी रोटी, जौ की बासी रोटी है, वो पानी में डुबा करके खा रहे थे। उसी पीरियड में एक मांगने वाला, एक साइल, एक फकीर आ गया। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रसाद मुखिया जी, है नहीं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, है नहीं। तो एक बुजुर्ग है, एक फकीर, तो कई रोज की बासी रोटी के वो खा रहे थे। उसी पीरियड में एक मांगने वाला, एक साइल आ गया, कहा कि हजरत कि हमें भी खिलाइए। तो वो बुजुर्ग जो बासी रोटी खा रहे थे ना, उनका ज़र्फ देखिए उस जमाने के बुजुर्ग का कितना आला था, है नहीं। अभी का जो है वो सब तो दलिदर न है नहीं, फकीर को कुछ रास्ता बता देता है इधर उधर, है नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप सामने वाले मकान में चले जाइए, यानी जिस जगह पर वो बासी रोटी खा रहे थे सामने कोई मकान था, उस मकान का पता बता दिया। वो फकीर, वो सायल जब उस मकान में गया तो घर वालों ने जी भर के उनके इच्छा के अनुकूल खाना खिलाया। सुभान अल्लाह न बोले, कंठ बैठल हो तो क्या बोलवा दूसरों, है नहीं। जी भर के जब वो खाना खा लेता है नहीं, जी भर के जब वो खाना खा लिया तो फकीर का भी ज़हन देखिए कितना आला है नहीं, ज़र्फ उसका कितना ऊंचा है, अति उत्तम, जो सुंदर से भी सुशील है। अब वो घर वाले से कहता है कि भाईजान अगर आपके पास कुछ खाना है तो हमें पार्सल के तौर पर दीजिए। तो घर वालों ने कहा कि अभी तो आपने जी भर के खाया है ना, अब आप खाना क्यों तलब कर रहे हैं, यानी क्यों डिमांड कर रहे हैं। तो उस फकीर ने कहा ऐसा है जनाबे आली, आपके घर के सामने एक फकीर है जो कई रोज की बासी रोटी वो पानी में डुबा के खा रहे थे। आपके घर का पता उस फकीर ने ही हमें बताया है और उनके सामने से हमें गुजरना है, यानी कहीं जाना है। तो मेरा ये ज़मीर जो है ना ये अलाउ नहीं करता है कि उसके सामने से कैसे गुजरूंगा। तो लिहाजा अब जो मैं आपसे खाना तलब कर रहा हूं ना, तो मैं अपने लिए नहीं बल्कि उस बुजुर्ग के लिए तलब कर रहा हूं। कहा अब जो मैं खाना आपसे तलब कर रहा हूं तो अपने लिए नहीं बल्कि उस बुजुर्ग के लिए तलब कर रहा हूं। तो घर वालों ने क्या कहा कि ये मकान, यानी जिसमें आपने खाना खाया है ना, ये मकान उसी बुजुर्ग का है जो बासी रोटी खा रहे हैं। तो घर वालों ने कहा ये मकान उसी बुजुर्ग का है जो बासी रोटी खा रहे थे। कहा कि मालूम है उस बुजुर्ग का नाम क्या है? कहा कि हमें नहीं पता है। कहा उस बुजुर्ग का नाम मौला अली है और जिसने
आपको खाना खिलाया है उसका नाम हुसैन है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा उस बुजुर्ग का नाम मौला अली है और जिसने आपको खाना खिलाया उसका नाम हुसैन है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, है नहीं। अब इसी पर एक बात मैं आपसे और अर्ज कर रहा हूँ, मुखिया जी आहा के घर में या भाई जी के घर में तोरा घर में कई गो दरवाजा आवे जाइला, 2 गो 3 गो 1 गो, ऐसा ही ना होगा, है नहीं, 2 या 3 ऐसा ही ना होगा। और मुखिया जी इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी आपकी कोई बिरादरी नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, लेकिन हम लोग उनका चर्चा करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है नहीं? हम लोग उनका मिसाल देते हैं। तो ऐसे ही इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग गुजरे हैं जिनका हम लोग तारीफ करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे कभी हातिम ताई की तारीफ करते हैं, है नहीं, नौशरवा की तारीफ करते हैं, फिरदौसी सादी की तारीफ करते हैं, जबकि उनके अंदर, हमारे अंदर, आपके अंदर जो भी कमाल यानी खूबी पाई जाती है वो सब खूबी कमाल कामिल नहीं है, लेकिन हम लोग जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं उनके अंदर जो भी कमाल पाए जाते हैं वो सब के सब कामिल है। तो जब एक इंसान दूसरे इंसान की तारीफ करता है, नाम लेता है, तो उस परवरदिगार की कितनी तारीफ होनी चाहिए जिसने आपको भी पैदा किया है, हमको भी पैदा किया है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, एक फकीर है, हातिम ताई के घर में 8 दरवाजा था, 8 दरवाजा। और मालूम है 8 दरवाजे से होता क्या था कि उस दरवाजे पे जब भी कोई फकीर, कोई मांगने वाला पहुंचता था तो उसे भीख दिया जाता था। हातिम ताई के घर पर एक दिन एक फकीर झोला लेकर के पहुंचा दरवाजे पर। तो फकीर की जो आदत होती है सदा लगाना, आवाज लगाना, दस्तक देने के बाद यानी पहुंचने के बाद वो आवाज लगाया अपने अंदाज में। फकीर का भी किस्मत इतना बुलंद था कि उस दिन जो है ना हातिम ताई घर पे मौजूद था। तो हातिम ताई अपने खजाना में से ऐसे जो भी हीरा जवाहर हो उठाया, फकीर की झोला में दे दिया। तो हमारे आपके घर पे जो फकीर आता है उसको कुछ दे देते हैं तो वो रिटर्न में चला जाता है कि वहीं पे बैठा रहता है, जाता है कि नहीं जाता है। वो फकीर ऐसा था कि भीख लेने के बाद अब दूसरे दरवाजे पे चला गया। फिर हातिम ताई ने वहां भी भीख दे दिया तो तीसरे दरवाजे पे चला गया। तो अब हातिम ताई भी पहचान गया कि एक ही फकीर है जो बार बार दरवाजे पे आ रहा है, और फकीर भी पहचान गया कि यही हातिम ताई है जो मुझे भीख दे रहा है। तो एक एक करके वो 8 दरवाजों पे पहुंच गया। 8 दरवाजे पे पहुंचने के बाद अब हातिम ताई वो झोला ऐसे कंधा पे उठा लिया और गली से गुजर रहा है तो ऐलान कर रहा है कि हातिम ताई बहुत बड़ा दयालु है, हातिम ताई बहुत बड़ा सखी है। जैसे मुखिया जी आपका कोई आदमी आपके पास जो पिए है या आपके और भी जो बहुत सारे लोग हैं, आपका विकास का, कामकाज का बहुत सारे लोग तारीफ करते होंगे, करते कि नहीं करते हैं कि मुखिया जी बहुत अच्छे हैं, बहुत उन्होंने अच्छा काम किया है, फिर उन्हीं को ही जिताना, ऐसा होता कि नहीं होता है नहीं। जैसे मौलाना साहब है तो इनका काम है चंदा मांगना, है नहीं, तब न मस्जिद मदरसा बनाएंगे। तो जैसे ये आपके पास पहुंचे, ये सोचे कि हमको 500 मिलेगा लेकिन आपने 5000 दे दिया, तो ये ऐलान करेंगे नहीं यहाँ लोगों में? अब न बोले अरे करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वो फकीर को गुमान नहीं था कि हमें 8 दरवाजों पे चंदा मिलेगा। तो वो फकीर को जब 8 दरवाजों पे चंदा मिल गया तो झोला कांधे पे रखकर मोहल्ले में गुजर करके ऐलान कर रहा है कि हातिम ताई बहुत बड़ा दयालु है, हातिम ताई बहुत बड़ा सखी है, हातिम ताई बहुत बड़ा दयालु है। तो मौला अली फरमाते हैं, ऐ हातिम ताई सुन, ऐ हातिम ताई सुन, हे जिस ऐ फकीर सुन, हे जिस ये के है रे भाई, आपको उतना माना कर रहा है, कलमा नहीं याद हो, पूछे नहीं इसको पहला कलमा। कुतुब भाई छोड़ दा, हटावा। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जुद वल करम वालिहि बारिक वसल्लम सलातु वसलाम।
तो वो फकीर झोला कांधे पे उठाकर मोहल्ले में गली से गुजरता है और ऐलान करता है कि हातिम ताई बहुत बड़ा सखी है, हातिम ताई बहुत बड़ा दयालु है। तो मौला अली फरमाते हैं कि ऐ फकीर सुन, ऐ फकीर सुन, जिस हातिम ताई की तू तारीफ कर रहा है और ताईद कर रहा है, हकीकत तो ये है कि वो हातिम ताई तुझसे भी बड़ा फकीर है। अगर हातिम ताई बहुत बड़ा दयालु होता तो पहले ही दरवाजे पर तुझे इतना भीख दे देता कि तेरा झोला भर जाता और तू दूसरे दरवाजे पे ना जाता, ही तीसरे दरवाजे पे ना जाता, ही चौथे दरवाजे पे ना जाता, ही पांचवें दरवाजे पे ना जाता, ही छठे दरवाजे पे ना जाता, ही सातवें दरवाजे पे ना जाता, ही आठवें दरवाजे पे ना जाता। हे मौला अली फरमाते हैं, ऐ फकीर सुन, इस दुनिया में, इस कायनात में अगर कोई सबसे बड़ा सखी है तो वो मोहम्मद मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही, जश्न ईद मिलादुन नबी। मौला अली फरमाते हैं इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सखी है तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। बरेली के आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। है मुखिया जी, अब यहाँ पे एगो बात अहाँ से हम कही छी, हमरा मुसलमान सबके है ने, हम मुसलमान आई बात पर यकीन रखी छी नबी के प्रति, देखले नहीं छिए लेकिन उनके प्रति ये ईमान रखते हैं, हमरा सबके आस्था है। देखिए, तर्क से विचार बदले जा सकते हैं, भावना नहीं। तर्क से ख्याल बदले जा सकते हैं, आस्था नहीं। तर्क से दिमाग बदले जा सकते हैं, प्रेम नहीं। ये आपका प्रेम है तभी नो आप है नहीं। और ऐसे लोगों की समाज में कसरत की जरूरत है, यानी उसकी तादाद ज्यादा होनी चाहिए जिससे समाज में कोई फलफसार न हो, अमन और सुकून रहे। तो नबी ऐसे उनके प्रति हम लोगों का ये ईमान है कि अभी कुतुब भाई के दरवाजे पर यहाँ जो मिलाद शरीफ हो रहा है ना, तो यहाँ से हम नबी पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं तो वो रसूल मदीने से सुनते हैं। और ये ईमान है कि रसूल जब चाह दे, जिस समय चाह दे, वो इस मजलिस में आ जाए। तो इस बात पर वाल्मीकि की रामायण, देखिए रामायण चौपाई कलयुग में एक अंतिम आधार है जिसका गान और रस करने से इंसान को कोई हिंताई नहीं होती है बल्कि उसका बोलबाला होता है नहीं। तो जो 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रची गई है, और गोस्वामी तुलसीदास महाराज चित्रकूट के घाट पर बैठकर राघोपुर गांव से उस नबी के बारे में क्या कहते हैं, जिस बात को सुनिए और कहिए सुभान अल्लाह। के गुण अरूप अलग आज जो भगत परे मोह बहसु सगुन सोई हो। उन्होंने साफ ये कहा कि अगुण अरूप के परवरदिगार ने उन्हें अनगिनत गुण दे करके इस धरती पर मबूस किया है। वो अलग है, वो करोड़ों अरबों, वो पूरी दुनिया में एक है। अल्लाह ने उस काबिल बना कर भेजा है। तुम कहीं से नबी का नाम लेते हो, मदीने से तेरी बात को सुनते हैं। क्या कहा कि अगुन, वो मोटका फिर देख रहा है वहां से, नहीं देख रहे, रात में चश्मा लगाया हुआ, रात में चश्मा लगाया हुआ है। देखिए, एक राजा था मुखिया जी, तो राजा ने अपने वजीर से कहा, कभी भी जीवन में तुम्हें किसी काम का आदेश उपदेश दूंगा तो 2 काम एक साथ करना। राजा अपने वजीर से कहा, न्याज बात कर, आगे होइए ना आप थोड़ा सा। राजा अपने वजीर से कहा, कभी भी किसी काम का तुम्हें आदेश दूंगा तो 2 काम एक साथ करना। तो वजीर कहा, कैसे एक समय 2 काम होगा? तो राजा कहा कि सुन,
जैसे मैं तुम्हें कहूंगा चाय लाओ तो पान भी लाना, कहा कहूंगा खाना लाओ तो पानी भी लाना, कहा कि ठीक है। बहुत दिनों तक ये जो है चलता रहा। एक दिन राजा की हो गई तबीयत खराब, तो राजा ने अपने वजीर से कहा कि जो डॉक्टर बुला के लागा। तो वजीर जब गया डॉक्टर बुलाने, तब वो करता क्या है, उधर से कब्र खोदने वाले को भी लेकर आ गया। और मुखिया जी, जहां तक हमारे मुस्लिम समाज का है नहीं, हम लोग किसकी उम्मत है? मुस्तफा की उम्मत है नहीं नियाज भाई? अभी मैं गया था बंगाल, हाँ बंगाल एरिया में, मदनापुर जिला पड़ता है, उस एरिया में तकरीर करने। तो कैसे हमें आपने से पूछा कि आप किसकी उम्मत है, तो आप कह रहे हैं मुस्तफा की उम्मत है। तो वैसे ही वहाँ के लोगों से हमने पूछा कि महाराज आप लोग किसकी उम्मत है? तो उन लोगों ने क्या कहा, हम लोग ममता बनर्जी की उम्मत है। समझ रहे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये हाल 15-20 आदमी फौरन खड़ा हो गया। हमने कहा कि इसकी उम्मत है, तो क्या कहता है ममता बनर्जी की उम्मत है। तो ये हाल है मुसलमान है नहीं। तो गुआ स्वामी तुलसीदास महाराज वो क्या कह रहे हैं कि अगुन अरूप अलख अज जो भगत परे मोह पास सगुन सोई हो कि ऐ लोगो तुम खुश नसीब हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें उस नबी की उम्मत बनाकर इस धरती पर भेजा है, जिस नबी के सदके में अल्लाह ने चांद को बनाया, जमीनों आसमान को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हक है। कहा कि तुम खुश नसीब हो कि तुम अली वाले भी हो, वली वाले भी हो, नबी वाले भी हो। और क्यों न हो दोस्तों, इसलिए कि जिसने डंडा मारकर रास्ता बना दिया उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। आग में कूद जाए और आग गुले गुलजार हो जाए, उन्हें इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। और जिसने उंगली से चश्मा जारी कर दिया है, उन्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए दोस्तों, इस कायनात को, इस संसार को रचने वाला रब्बुल आलमीन है। रहमत बन के आने वाले रहमतुल लिल आलमीन है। तो हम लोग खुश नसीब है कि अल्लाह ने बंदा अपना उम्मत अपने महबूब का बनाया, और उस महबूब का बनाया जिसका न सानी है न साया है नहीं। एक बात और मुखिया जी, हम आपका नाम भूल गए, आपका राम प्रसाद जी है नहीं। प्रसाद का माना क्या होता है? प्रसादने वाला, यानी परसने वाला, देने वाला। ये और बात है कि अभी आपने कुछ दिया नहीं है, ये भी आपकी प्रतिष्ठा का हरण तो खैर नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आपके दिल में ये विचार है, ये उत्साह पैदा हो रहा है कि दे तो है नहीं, तो हमको भी नवाजेंगे। जी जी जी, हाँ है नहीं। अब एक बात मैं ये कह रहा हूँ मोहब्बत के साथ कि देखिए, एक दफा कह दीजिए सुभान अल्लाह है नहीं, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कपिल मुनि की कपिल पुराण के अंदर एक मंत्र है। कपिल मुनि की कपिल पुराण के अंदर एक मंत्र है। वो मंत्र क्या है? उसने साफ ये कहा है कि ओम कृपा निधानम अज्ञान निवारणम सृष्टि संचालकम ब्रह्म रूपम शिव रूपम विष्णु रूपम गुरुदेव नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। टुट्टू भाई, नमस्तुभ्यं का अर्थ क्या हुआ कि मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। खुर्शीद भाई, तो प्रणाम करने का तो कोई रीजन होगा, कोई कारण न होगा, इसका कोई लॉ तो है नहीं। तो ये कपिल मुनि जी वो हमसे नहीं कहते, आपसे नहीं कहते, परवरदिगार से करे। वो क्या करे कि ओम कृपा निधानम ज्ञान निवारणम सृष्टि संचालकम ब्रह्म रूपम शिव रूपम विष्णु रूपम गुरुदेव
नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, कहा कि ऐ परवरदिगार नमस्तुभ्यम, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। तो प्रणाम क्यों करता हूँ, उसका वो आंसर इस प्रकार से देता कि ओम सर्वदाताम आपदा हरतारम ज्ञान रूपम सर्वव्यापकम मुक्ति मूलम ध्यान मूलम भक्ति मूलम गुरुदेव नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। कहा कि ऐ उच्चतम कोटि वाला, अपनी जात में एक अकेला ईश्वर ज्वाला, इस धरती पर तूने अपना नायब बनाकर अंतिम महारी जी को भेजने वाला। कहा कि नमस्तुभ्यम कि ऐ परवरदिगार, ऐ रब्बुल आलमीन, तूने इस धरती पर अपना नायब बनाकर उसको भेजा जो ध्यान मूलम अपने अनुयायियों को ध्यान में रखते, हे मुक्ति मूलम परेशानी से छुटकारा दिलाते, हे न्याय मूलम वो सारे जगत का न्याय करते, अन्याय पसंद नहीं करते। तो कहा ऐसे गुरु जगत गुरु जग जननी गुरु महागुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। कहा कि ऐ परवरदिगार कि तूने इस धरती पर अपना नायब बनाकर उनको भेजा जो ध्यान मूलम वो अपने अनुयायियों को ध्यान में रखते, परेशानी से मुक्ति दिलाते। तो ऐसे गुरु जगत गुरु जग जननी गुरु महागुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। कहा कि तूने इस पृथ्वी पर अपना नायब बना करके उनको भेजा है। पहले तो एक बात मैं आपसे और अर्ज कर दे रहा हूँ, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। उसने साहब ये कहा कि सब कर परम प्रकाशक जोई, राम नाम आपद पाति सोई हो। उन्होंने साफ ये कहा कि सब कर परम प्रकाशक जोई, कि जिनके प्रकाश से सारे लोग प्रकाशित है और जिनकी बात से प्रभावित है वो श्री शांति आमना के पुत्र है। तो ये गोस्वामी जी का विचार है। उन्होंने अपना इच्छा जताया और क्या कहा कि सबकर परम प्रकाशक जोई, कि जिनके प्रकाश से सारे लोग प्रकाशित हैं और जिनकी बात से प्रभावित है वो श्री शांति आमना के पुत्र है। तो अपने मन की अभिलाषा इस प्रकार से कहता कि हे रघुकुल श्रेष्ठ, हे परम शांति देने वाले परवरदिगार, हे करुणा के भंडार, हे सप्त पापों के हरने वाले, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तू मुझे उसके ओर अग्रसर कर कि जो व्यक्ति सोने के पर्वत और समीरों के समान है, जो के अतुलित बल के धाम है। कहा कि ऐ परवरदिगार, ऐ कायनात को रचने वाला रचयिता, कि तू मुझे उसके ओर अग्रसर कर कि जो व्यक्ति सोने के पर्वत और सुमीरों के समान है, जो कि अतुलित बल के धाम है। अब आप कहेंगे मौलाना अतुलित बल के धाम का माना क्या हुआ? तो जो व्यक्ति अतुलनीय हो, अग्रगण्यम यानी ज्ञानियों में सबसे बड़े ज्ञानी हो, जो व्यक्ति अतुलनीय हो, जिसका कोई तुलना न हो, जिसका कोई तोड़ न हो और जिनका सानी न हो और जिनके जैसा न हो। अब आप पूछ दीजिए इन उलमाए किराम से, हजरत इस कायनात में ऐसे कौन व्यक्ति है कि जिनका सानी भी नहीं, जिनका साया भी नहीं और जिनके जैसा भी नहीं? तो ये उलमा बताएंगे अगर ये बात किसी में पाई जाती है तो वो जात मोहम्मद मुस्तफा की है, कि जिनका सानी भी न हो, जिनका साया भी न हो, अगर ये बात किसी में पाई जाती है तो वो मोहम्मद मुस्तफा है नहीं? तो बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस समाज में हम लोग खुश हैं और रह रहे हैं, तो ये सब परवरदिगार की मर्जी है। और हम लोग इस बात पर हमेशा दुआ करें। और मैं सारे लोगों से कहता हूं कि जब भी किसी धार्मिक सभा में हो, मजलिस में हो, तो आप इतना जरूर कम से कम एक बार भी कहिए कि मौला इस भारत देश में अमन और सुकून अता फरमा और यहाँ के लोगों में आपस में प्रेम और मोहब्बत दे
और किसी तरह का भेदभाव, छुआछूत, पक्ष विपक्ष, किसी तरह की जो है, इन सारी चीजों को मौला तू सर्वनाश कर दे और लोगों में खाली तू मोहब्बत और प्रेम दे। इसलिए कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश के प्रति हमारी और आप सबकी मानसिकता और सोच अच्छा और पवित्र होना चाहिए, है। इसलिए कि उसकी पावन धरती पर रहते हैं, है न। आप यहाँ के पैदावार हैं और उस पर आप चलते हैं, उस धरती पर आप अन्न उगाते हैं, उसका जल पीते हैं, उसके आहों का सांस लेते हैं जिस परवरदिगार ने आपको भेजा है। तो इसकी वफा